नमस्कार भक्तजन, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानते हैं कि इस साल 2022 में गोवर्धन पूजा कब है, गोवर्धन पूजा कैसे करें, गोवर्धन पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है और गोवर्धन पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और उससे जुड़ी पुरानी, पारंपरिक और प्रचलित कथा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2022 में गोवर्धन पूजा कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है, यानी दिवाली के अगले दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस साल 24 अक्टूबर की दिवाली है, इस हिसाब से गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को होनी चाहिए, लेकिन इस बार दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच में सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के कारण इस साल दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा नहीं होगी। सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती है और उसकी पूजा करती है। चलिए आइए जानते हैं कि इस बार दिवाली के एक दिन बाद क्यों नहीं मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा का पर्व, इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त इस साल 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर शुरू हो रही है। ये तिथि 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 तक समाप्त होगी। वहीं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 6:29 से लेकर सुबह 8:43 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को दूध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा का आरंभ करवाई गई थी और गोवर्धन पर्वत तो अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ कृष्ण जी के पूजन का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट पर विशेष महत्व माना जाता है। तो इसी क्रम में आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का पौराणिक कथा क्या है। गोवर्धन पूजा का पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों का चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों का चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रिज के लोग
इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्हें मूसलाधार वर्षा की शुरुआत कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की उससे ब्रिजवासियों को फसल को काफ़ी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्रदेव कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्हें वर्षा की गति और ज़्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाकर और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सिक्के लगाई जाती है और इसके भीतर कई अन्य आकृतियाँ भी बनाई जाती है और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और इस कथा का पाठ सुनता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, इसे कमेंट्स करें, इसे लाइक करें और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।